हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दर्श कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में SSCGD 2023 में गणित के जो प्रश्न आए थे वो कम से कम मैं 5 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, ऐसी वीडियो में डेली अपलोड करते रहूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर भाई इस चैनल को सपोर्ट करो और मैं आपको लिए डेली वीडियोज़ लाते रहूँगा। तो आइए दोस्तों, हम चैप्टर वाइज तो पढ़ेंगे ही और इसके साथ हम ऐसी वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करें। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन SSCGD में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं जो अभी जो दोस्तों मैंने CI न्यू नाम की जो प्ले लिस्ट है उसमें भी जा करके आप देख सकते हैं। इसका पूरी तरह से अब मैंने कॉन्सेप्ट से आपको वहाँ पर पढ़ाया है। तो चलिए एक बार मैं फिर आपको ये फार्मूला बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, 2 वर्ष का क्या दोस्तों 2 वर्ष का CI व SI निकालने का दोस्तों क्या फार्मूला, और यह होता है दोस्तों प्रतिशत ब्याज में। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, दर का स्क्वायर है। R मैंने रेट मैंने दर, और 2 इसे लिखना है दोस्तों 2 अंक में, 2 अंक में लिखना है और 2 अंक के बाद दशमलव चिपका देना है। चलिए दोस्तों, 8 है दोस्तों 8%, R का मान 8 है। ठीक है, मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। 8% का स्क्वायर दोस्तों करना है तो कितना हो गया दोस्तों 64। और मैंने कहा 2 अंक के बाद 1 और 2 अंक के बाद दोस्तों दशमलव, यानी कि इतने परसेंट ब्याज जो है उनका अंतर रहा होगा। तो हमें रुपये में अंतर चाहिए दोस्तों। तो 5,000 रुपये का 64% आपको निकालना पड़ेगा, 64.64%। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 32 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है परसेंटेज से। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपका समय नष्ट ना हो। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है। P Q का 20% है तो P प्लस Q का कितने प्रतिशत है। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया है, P Q का दोस्तों जिसके साथ का लगा हुआ होगा तो आपको क्या करना है, P लिखना है बराबर Q का दोस्तों कितने परसेंट है, 20%। इसका मान दोस्तों होता है 1/5। कैसे, प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 हमें लगाना होगा। ठीक है, तो बट्टा 100 और 20 पंजे 100, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/5। ठीक है, इस प्रकार आपने क्या करना था, जिसके साथ दोस्तों का लगा है उसके साथ गुणानी है। ठीक है, तो Q का दोस्तों कितना 1/5। तो यहाँ से P और Q का हमें अनुपात मिल जाएगा। क्या दोस्तों अनुपात मिल जाएगा, क्या अनुपात, देखिए दोस्तों ये Q 5 है, ऊपर जाएगा तो 5P और यहाँ पर Q इतने इसके दोस्तों क्या है बराबर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे, P और Q का अनुपात। कैसे, देखिए दोस्तों मैं आपको जब अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा तब आपको ये नियम बताऊंगा। क्या, जिसका अनुपात आपको निकालना है उसको ढक लेना है। जैसे P का चाहिए, इसको ढक लिया, इसके जो गुणा में कितना है, कुछ नहीं तो 1। तो हमें किसका चाहिए दोस्तों, P का, तो P का आ गया 1। अब Q का चाहिए, Q को ढक लेना है, इसकी गुणा में कितना है 5, तो यहाँ दोस्तों 5। चलिए दोस्तों, P का मान और Q का मान हमें पता चल गया है। P और Q का मान दोस्तों हमें पता चल गया है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, P प्लस Q का कितना प्रतिशत है। तो P प्लस Q का दोस्तों, यानी कि P प्लस Q दोस्तों कितना, 5 और 1 6, और किसका मान पूछा था, Q का, तो 5/6%। यानी कि दोस्तों जहाँ पर भी ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा वहीं पर आपको ये क्वेश्चन मारना था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन दिया गया दोस्तों लाभ या हानि से। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन में लिख देता हूं ताकि आपका समय नष्ट ना हो। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 2 वस्तु को 600 रुपये में खरीदता है, A को 20% लाभ तथा B को 10% हानि पर बेचता है, और पूरे सौदे में अगर 8% लाभ हो तो यहाँ से आपको A का CP पूछा था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा था, यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। उसमें बताया था मैंने मिश्रण कॉन्सेप्ट। क्या दोस्तों, मिक्सचर कॉन्सेप्ट भी आप लगाकर ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं परीक्षा में। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, पूरे सौदे में कितना परसेंट लाभ होता है, 100 लाभ हो रहा है तो 108 लिख लिया 100 में जोड़कर। फिर आपको क्या करना है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हो रहा है तो 120 100 में जोड़कर, और हानि हो रही है अगली वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर हानि है तो उसे 100 में से घटाकर कितना 90। अब इसमें से घटाकर यहाँ पर लिखना है, तो 120 में से 108 गए दोस्तों कितना 12। ठीक है, 90 में से 108 गए दोस्तों कितना बचता है 90 और 200, तो ये हो गया दोस्तों 18। कितना दोस्तों 18। ठीक है,
तो ये दोस्तों हमारा अनुपात आ गया। इसको अनुपात यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 18-12 का अनुपात, 36-18 और 6 दूना दोस्तों 12, 3:2। तो 2 वस्तुओं को 600 रुपये में खरीदता है। तो हमें जो दोस्तों ए का सीपी चाहिए, तो ए का सीपी है 3, तो कुल मिला के सीपी होगा दोस्तों 5, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों दिया गया है इसका मान 600। तो एक अनुपात 1 का मान दोस्तों कितना, 5 से दोस्तों 30, ठीक है। और इसमें अगर हम दोस्तों पहले वाले से गुणा कर दें, ध्यान दीजिएगा कितना आया दोस्तों 5, गलती हो गया दोस्तों यहाँ से, देखिए 5 से दोस्तों कितनी बार कटेगा 12, यानी कि 120, ठीक है। तो हमें दोस्तों अगर इसका पहले वाली वस्तु का मान चाहिए तो 120 दिया दोस्तों कितना 360 रुपये, दूसरी वाली का चाहिए दोस्तों 240 रुपये। तो मैंने दोनों का निकाल दिया जिसका आपसे पूछा था, हालांकि यहाँ तो ए का पूछा है तो इसका आंसर था दोस्तों 360। चलिए कुछ क्वेश्चंस और मैं नोट कर देता हूँ और इसको करने का प्रयास करिएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों क्वेश्चन दिया गया था प्रतिशत से। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मिश्रण कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो भाई चैनल को जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए दोस्तों, क्वेश्चन में लिख देता हूँ ताकि आपका समय नष्ट ना हो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन लिख दिया मैंने। कहा है ए का 10% बी के बराबर है और यहाँ पर पूछा है बी का 20 का B% कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा था, किसके साथ लगा हुआ है ये ए के, तो ए का 10%, तो इसका मान 1/10, अरे 10 से 100 कट गया, ठीक है, बराबर दोस्तों किसके दिया गया है बी के। तो ये 10 ऊपर जाएगा तो ए बराबर 10B। तो यहाँ से ए का मान दोस्तों देखिए, जिसका मान चाहिए उसको ढक लेना। तो इसकी गुणा में क्या बैठा है 10, तो ए का मान 10। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी का मान चाहिए तो इसे बी को ढक लेना। इसकी गुणा में क्या बैठा है 1, तो 1। तो बी का मान दोस्तों कितना आया 1, ठीक है। तो 20 का 1% आपको चाहिए, तो 20 का 1%, तो 20 का 1% ही आपको चाहिए था, यानी कि हमें दोस्तों 1/5 इसका सही उत्तर था। 1/5 इसका सही उत्तर था। चलिए दोस्तों, आइए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई जाकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और क्योंकि क्या होगा दोस्तों, जब मैं आप वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और भाई हमारा भी थोड़ा सपोर्ट करो, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस अपलोड करते रहें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन अपने आप में जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स नई तैयारी कर रहे होंगे वो उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन मेरा होने का दोस्तों यही आपके लिए एक वरदान है कि मैं जब तक पढ़ाते रहूँगा आपको गणित में कोई भी परेशान नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक धन को 20% की दर से 2 वर्ष का CI और यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे हो तो 964 रुपये अधिक। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ क्या है। जिसने भी ये क्वेश्चन मुझे भेजा था उसने थोड़ा सा गलत टाइप किया है, मैं की भावनाओं को समझ चुका हूँ। देखिए, एक धन को 20% की दर से 2 वर्ष का CI यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, लेकिन फिर वो कहता है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता तो 964 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होते। तो आपसे पूछा था राशि ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए, यदि राशि वार्षिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज कितने % बनेगा। वार्षिक रूप से संयोजित हो तो रेट दोस्तों कितना दिया गया है 20%। और टाइम दोस्तों आपसे दिया गया है 2 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मैं डायरेक्ट अगर आंसर निकालूँ ना दोस्तों तो 46.41 और यहाँ से दोस्तों आपको 44% ही निकालना था। 00 ये मान दिया गया दोस्तों 2 मेरे लिए तो ये मतलब कहते हैं ना सबसे आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से दोस्तों 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने % आएगा 44%। कैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था R².SI। अगर आपने मेरा वीडियोज़ नहीं देखा है तो भाई डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाकर के एक या फिर आप प्लेलिस्ट में जाना और CI न्यू के नाम से आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, जाकर के देख लेना। वहाँ पर आप अच्छी तरह से बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं कि CI और SI कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं उसको आपको बेसिक से पढ़ाने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हूँ, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ही ना कर रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे लिखना है दोस्तों 2 अंक में। तो रेट का स्क्वायर दोस्तों करना है 20 का स्क्वायर दोस्तों 400।
तो 400 के दोस्तों 2 अंक लिख लिए और 4 दोस्तों हमें हासिल में लगाना है। फिर क्या करना है, एसआई। एसआई होता है दोस्तों रेट इनटू टाइम। तो 20 दूना 40 और 4 हासिल के दोस्तों कितना 44, और मैंने आपको 2 अंक के बाद दशमलव भी चिपकाना था तो प्रतिशत। तो 44% यहाँ पे बताया था और 44% यहाँ भी। तो आइए दोस्तों अब देखिए वार्षिक रूप से दोस्तों कितना आया 44%। 44%। अब दोस्तों अगर वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता, अगर आप भाई दोस्तों बिल्कुल एकदम तैयारी में नहीं हो तो भाई ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आया होगा। तो इसके लिए आपको वीडियोस 1 से लेकर 9 वीडियोस में अपलोड किए हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, सीआई और एसआई से संबंधित। 5 एसआई के हैं और 9 सीआई के हैं, तो 14 कुल वीडियो हैं, जाकर के देख लेना। आप गारंटी लेता हूं दोस्तों चाहे एक भी क्वेश्चन आ जाए कैसा भी, किसी भी परीक्षा में गलत नहीं कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो देखिए रेट में दोस्तों 2 से भाग लगाना है, तो रेट दोस्तों कितनी हो जाएगी, अब 20 था, अब 2 से दोस्तों भाग लगाना है तो रेट हो जाएगी दोस्तों कितनी 10%। ये अलग है। जब वार्षिक रूप से था तो दोस्तों ब्याज 44% आया। अब देखिए यहाँ पर रेट दोस्तों कितना हो गया 10%। ठीक है, रेट दोस्तों कितना हो गया 10%। अब ध्यान दीजिएगा टाइम दोस्तों देखिए कितना हो गया, टाइम में 2 से गुणा करना था तो टाइम दोस्तों कितना 4 वर्ष। अब इसका हमें प्रतिशत ब्याज निकालना है। कैसे, देखिए 10 का जब हम 10 देखिए इसमें हम फार्मूला लगाएंगे R² दशमलव SI लगा दिया दोस्तों। 2 अंक में लिखना है। R का मान दोस्तों कितना दिया गया है 10%, तो 10 का स्क्वायर दोस्तों कितना 100। 2 अंक में लिखना है तो 2 0। एक दोस्तों हमें हासिल में बच गया। क्या दोस्तों, एक हमें हासिल में बच गया। तो ध्यान दीजिएगा एक दोस्तों हमारा दोस्तों क्या बच गया हासिल में। और ऐसा ही दोस्तों होता है रेट इनटू टाइम। रेट 10, अच्छा 2 अंक, पहले हम 2 अंक का निकाल रहे हैं, 2 का निकालना सिखा रहा हूँ। 10 दूना 20, अरे पहले 10% से 2 वर्ष का सीआई दोस्तों मैंने निकालना आपको सिखा रहा हूँ। तो 10 दूना 20 और 1 21, तो 10% से 2 वर्ष का सीआई दोस्तों कितना आया 21%। 21%। अब दोस्तों ध्यान देना, अगर मैं इसका ही अच्छा 10% की 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आया 21%। अगर दोस्तों मैं अब इसे इसका भी स्क्वायर कर दूं, यानी कि इतने का मान तो 21% है, इसका भी स्क्वायर कर दूं, यानी कि अब रेट को 21% लेकर फिर 2 वर्ष का सीआई निकाल दूं, तो आंसर देखना दोस्तों 46.41% बनेगा। 46.41%। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 46.41% बनेगा। और यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, यानी कि ब्याज जो था अगर वो 10% की दर से 4 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो 46.41 आएगा। तो इन दोनों का जो अंतर था वो कितना था 2.41%। उसका मान दोस्तों दिया गया है 964 रुपये। ठीक है, तो आपको 100% का मान पूछा है। हाँ, तो क्या करना, इसका दोस्तों ये कितना गुना 4 गुना, तो इसका भी दोस्तों अच्छा 4 गुना ये, यानी कि इसका 4 गुना दोस्तों कितना 400 और 2 0 ये 1 और 2, तो मूलधन दोस्तों कितना था 40,000 रुपये। मैं जानता हूँ किसी की समझ में नहीं आया है, अगर आप चाहो तो इसे बेसिक से भी बना सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो जाकर के वीडियो अच्छा लगा है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और कमेंट बॉक्स में बताना ऐसा वीडियोज़ आपको फिर चाहिए। और मैंने एक पोल अभी क्रिएट किया है, वहाँ पर अब मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाकर के अपने क्वेश्चंस ज़रूर शेयर करना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।